अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। इस एपिसोड में हमने देखा कि रिजवान माँ से छुप छुपा के आता है उजाला के पास और कहता है कि वो आज ही वाह मेरे नसीब तो बड़े अच्छे निकले, तुमने इतना लंबा घूंघट किया हुआ है। तो उजाला उजाला कुछ बोलती नहीं। रिजवान कहता है कि घूंघट उठाओ, बहुत गुस्से में उसे बोलता है। तो उजाला एकदम चौंक जाती है, घूंघट उठाते कहता है माशाल्लाह माशाल्लाह, तुझे आता जाता देख के मुझे तुझसे मोहब्बत हो गई थी, मैं तुझसे बेपनाह मोहब्बत करने लगा था और मुझे यकीन नहीं आता कि मेरी मोहब्बत आज पूरी हुई। आज तू मेरे पास आके बैठी है, कोई बात कर, कुछ पूछ, कुछ बता अपने बारे में, मेरे बारे में। तो उजाला एकदम बोलती है कि आप काम क्या करते हैं। कहता है क्या मतलब, ये कोई सवाल था पूछने वाला। उजाला बोलती है मैंने कुछ गलत पूछा, मैंने यही पूछा क्या काम करते हैं। कहता है फिलहाल तो कोई काम नहीं करता, लेकिन अब शादी हो गई, अब लगता है कोई काम करना पड़ेगा, कोई जॉब ढूंढनी पड़ेगी। तो उजाला कहती है गुजारा कैसे होता है। तो वो कहता है क्या मतलब, तू किस तरह की बातें कर रही है, बातें करने के लिए सारी ज़िंदगी पड़ी है, मैं तेरा शौहर हूँ। वो कुछ कहने की कोशिश करता है। उजाला कहती है मुझे नींद आ रही है। तो वो बोलता है क्या मतलब। तो कहती है मैंने कहा ना आपसे मुझे नींद आ रही है। तो वो उसके आगे मुंह दिखाएगा, गिफ्ट करता है कि तो छोटा सा गिफ्ट लेके तुम्हें गेट बजता है। वो जाके देखता है तो बाहर बहन खड़ी होती बोलती है अम्मा की हालत ख़राब हो गई, वो तुझे बुलाई, जल्दी भाग किया वरना पूरे मोहल्ले को जमा कर लेंगे। रिजवाना के बोलता है ज़रा जल्दी उठ, चल अम्मा के पास चले। बहन जाके अम्मा को बोलती है मैंने बुला लिया है, अगर उसमें ज़रा सा भी तेरी इज्जत का ख्याल होगा, तुझे प्यार होगा तो आ जाएगा, नहीं तो बीवी जोरू का गुलाम बन के रहेगा। इतने में रिजवान वहाँ पहुँचते कहता है क्या हुआ अम्मा को। तो बहन बोलती है अम्मा को खांसी का दौरा पड़ा, पिछले 2 घंटे से संभाल रही हूँ, तेरी बीवी को तो इतनी फिक्र नहीं कि वो आ जाए। उजाला को देख कहती बीवी क्या हुआ, ये कपड़े पहने रहोगी आज, जाओ कपड़े चेंज करो, कपड़े चेंज करके वापस आओ, अम्मा को संभालना है, अम्मा बिना सहारे के वॉशरूम नहीं जाती, उनको वॉशरूम लेके जाओ। तो उजाला बोलती है मैं। तो वो बोलती है हाँ तुम। तो उजाला बोलती है कम से कम आप मेरा साथ दे दें। तो वो बोलती है साथ तो मैं दे दूँगी लेकिन सारे काम तुम्हें करने होंगे, हमें परहेज़ी खाना खाती है, तुम्हें 3 दफ़ा दवाई देनी होती है, सिरप पिलाना होता है और वॉशरूम लेके जाना होता है। उजाला चप्पल पहनाती है माँ को उजाला और नंद उसकी वॉशरूम लेकर जाती है, जिसपे रिजवान बहन को घूर के देख रहा होता है लेकिन कुछ नहीं कर सकता। उजाला अपने कमरे में आती है, अपनी किस्मत पे रो रही होती है कि रिजवान नशा करता है, सिगरेट पीता है, वो लेटा हुआ सिगरेट पी रहा होता है। उजाला रो रही होती है कि अब मेरी किस्मत में आगे क्या लिखा हुआ है। सुबह के टाइम माँ को वॉशरूम से लेकर आती है ज़्यादा, तो उसकी माँ बोलती है कि लड़की को ले आई है तो खुद इतनी नाजुक है, इससे क्या कोई काम होंगे, इससे कोई काम नहीं होंगे, ये तो मुझे मारना चाहती है, चाहती है कि मैं मर जाऊँ ताकि पूरे घर पे इसका आ जाए। तो ज़्यादा बोलती है अम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। तो बहन बोलती है चलो बीवी जाओ नाश्ता बनाओ सबके लिए, अम्मी के लिए दलिया, मेरे लिए नाश्ता, मेरे बच्चे के लिए नाश्ता, अपने शौहर के लिए नाश्ता। उजाला जा रही होती है तो वो बोलती है कि इससे कोई काम मत करे, तो बहुत ही नाजुक है, इससे कोई काम क्या होगा। अगर मेरी तबीयत ठीक होती तो अपने बेटे के लिए बहुत खूबसूरत और हसीन बहू ढूंढ कर लाती, जिसपे उजाला नाश्ता बनाने के लिए नन के कहने पर नन उसको सारे काम समझाती, तुम्हें ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना, चल जाती है। नन बैठती है सास के पास, सास बोलती है कि पता नहीं किस तरह की लड़की ले आई है, वो बातें सुन रही होती है सास की। और तो नन बेटी समझाती है माँ को कि अम्मा इसके साथ ऐसा मत करना जैसे तुमने मासियों के साथ किया था, ये भी कहीं भाग ना जाए यहाँ से, मैं रोज़ रोज़ यहाँ नहीं आ सकती, मेरा अपना घर बार है। उजाला किचन में खड़ी नाश्ता बना रही होती है और वो किसी से ख्याल में घूमती, नन आके कहती है कि इतना टाइम लगता है नाश्ता बनाने में, ये तुम्हें सिखाना पड़ेगा कि रोटी ऐसे बेलते हैं, पराठा ऐसे सेकते हैं, जल्दी बनाओ नाश्ता, क्या हो गया है, नाश्ता नहीं बन रहा तुमसे इतनी देर हो गई है, तुम्हें कोई काम सिखाया। तुम्हारी मम्मी तो कहती थी हमें सब कुछ सिखाया, वो बहुत ही झूठी है, मक्कार है तुम्हारी मम्मी, उन्होंने तो हमें पता नहीं क्या क्या दावे किए थे कि ये भी आता है वो भी आता है ये आता है। तो मैं रिजवान वहाँ आके बोलता है कि यार तुम्हारे घर वाले नाश्ता लेके आए। तो नन बोलती है कि जाओ अपनी मनुष्य शक्ल मत दिखाना, तैयार होकर उनके सामने जाना और ये सब काम मैं कर लूँगी। उसके जाने के बाद उजाला के वहाँ जाने के बाद रिजवान बहन से बोलता है क्या हुआ, सुबह सुबह मेरी बीवी क्यों चीख रही है। तो वो बोलती है ज़्यादा जुर्म का गुलाम बनने की ज़रूरत नहीं, अभी से लगाम खींच के रखेगा तो ठीक है, वैसे तेरे सर पर चढ़ के नाचेगी। वो कहता है मैं तेरे शौहर की जना नहीं हूँ। उजाला बैठी होती है हलीमा के साथ, तो हलीमा बोलती है क्या हुआ, तुम बहुत बुझी बुझी लग रही हो। वो कहती है कुछ नहीं हुआ, आप बीजन का ख्याल रखिएगा बस। तो हलीमा बोलती है कि मैं जानती हूँ कि ज़ुहैब का और रिजवान का कोई भी वो नहीं है, नाप तोल नहीं है। तो रिजवान में खड़ा बात सुन रहा होता है। उजाला बोलती है इस तरह नाम मत लें, आप छोड़ दें इस बात को। कहती है कोई नहीं सुन रहा। हलीमा बोलती है कोई नहीं सुन रहा और तुम इस घर में दिल लगाने की कोशिश करो, भूल जाओ ज़ुहैब को, जो भी था वो सब कुछ पहले था, अब ऐसा कुछ भी नहीं, तुम सब कुछ भूलो। रिजवान खड़ा सुन रहा होता है। तो वो उजाला बोलती है कि ये सब बातें भूलना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ उन सब बातों को भूल के अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की। रिजवान सब बातें सुनता है। उजाला नाश्ता लेके आती है, नन को देती है, चाय लेके आती है। इतने में हलीमा वहाँ आती है तो कहती है तुम ये क्या कर रही हो, क्यों कर रही हो, तो छोड़ो इस काम को। हलीमा की बात सुन के नंद वहीं बैठी नाश्ता कर रही है और बड़े औखे अंदाज से हलीमा को घूर रही है।
उजाला बोलती है कोई बात नहीं आप ही आप बैठे मैं करूँगी। तो नंद बोलती है क्या मतलब है, इसका घर है, ये नहीं करेगी तो कौन करेगी, मैं तो चली जाऊँगी। तो वो हलीमा बोलती है कि अभी एक दिन भी नहीं हुआ इसकी शादी को कि ये नहीं करेगी। तो नंद वहाँ से चली जाती है कि तौबा है, नाश्ता करने में सुकून से। उजाला चाय देती है तो हलीमा कहती है मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि हलीमा समझ गई कि उजाला यहाँ पे खुश नहीं है। रिजवान बाहर जाके सोच रहा होता है ज़ुहैब और उजाला के बारे में, करता है किरण को कॉल। किरण रिजवान का नाम पढ़ के पहले तो चौंक जाती है कि मुझे अब क्यों कॉल कर रहा है। कॉल उठा के बोलती है हाँ बोलो क्या काम है, तुम्हारा काम तो हो गया ना, अपने मतलब से मतलब रखो। अब रिजवान कहता है कि मुझे जानना है ज़ुहैब के और उजाला के बारे में। कहती है जो भी था वो पहले था, अब तुम्हारा कोई मतलब नहीं, इन सब बातों से मुझे कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। उजाला तुम्हारी बीवी है, उसका ख्याल तुम्हें रखना है, और अब इन सब बातों को छोड़ दो, सब बातें पुरानी हो गई और अब तुम मुझे कॉल नहीं करोगे, मुझे कॉल करने की कोशिश मत करना, मुझसे रब्ता करने की। तुम जो चाहते थे वो सब हो गया है, किसी को बताना कि मैं तुम्हारे साथ मिली हुई थी, मैंने तुम्हारी कोई मदद की है। ज़ुहैब सारी बात सुन रहा होता है और एंड में किरण ये बोल के कॉल काट देती कि आज के बाद मुझे कॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़ुहैब उससे पहले कि उससे कुछ पूछता या कोई बताता किरण कॉल काट देती है। ज़ुहैब हो रहा है परेशान, क्योंकि उसे लग रहा है रिजवान हो रहा है परेशान। उजाला घर के सारे काम खुद कर रही है, झाड़ू देना, पोछा देना, हर काम, क्योंकि इस घर में मासी नहीं आती है। घर का बहुत ही गंदा हशर था जो कि इन लोगों ने करके रखा हुआ था, जो कि उजाला बेचारी को साफ़ करना पड़ा। वो अपनी किस्मत से रो भी रही है, परेशान भी हो रही है, लेकिन कर वो कुछ नहीं सकती क्योंकि शादी हो चुकी है और अब उसे यहाँ गुजारा करना है। वो हर काम को अपने हाथ से कर रही है, अपना घर समय सब कुछ कर रही है, घर समेट रही है, घर साफ़ कर रही है। जब घर साफ़ करके हटती है, जैसे ही वो बाहर वाले कमरे में सफाई करने जाती है तो वहाँ देखती है शीशा लगा होता है। शीशा देख के वो हैरत कर रही होती कि ये मैं ही हूँ जिसके ख्वाब थे कुछ, जो कुछ करना चाहती थी लेकिन कुछ ना कर सकी, और किरण की चालों में आके उसकी शादी हो गई। कमरे की सफाई कर रही थी, नन्ना के बोलती अच्छा हो तो मुझे यहीं मिल गई, आज रात को तुम्हारी और रिजवान की हमारे घर खाने पे दावत, अच्छा तैयार होकर आ जाना। वो कहती ठीक है आए, आपको चाय बना के। तो कहती चाय नहीं, मैं तो खाना भी खाऊंगी, तुम खाना भी तैयार करो, तुम्हारा खाना खा के जाऊँगी, और अब तो तुमने घर का काफ़ी अच्छा हुलिया कर लिया है, अब तो मैं तुम्हारे पास आके इत्मीनान से बैठा करूँगी, बातें किया करूँगी। तो किरण बोलती है हाँ। उजाला बोलती है हाँ मैंने बहुत ही तफसीली सफाई की है, बहुत गंदा था घर। तो बोलती है चलो मैं अम्मा के पास जा रही हूँ, तुम मेरे लिए खाना और चाय बना के वहीं पर ले आओ, मैं वहाँ पर बैठी हूँ, क्या तुम खुश नहीं हो इस शादी से। तो उजाला बोलती है नहीं मैं खुश हूँ। कहती है तुम्हारी शक्ल से लग तो नहीं रहा कि तुम खुश हो। उजाला बना रही होती है सास के लिए कहवा, तो सास वहाँ से शोर करना शुरू करती है क्या हो गया अभी तक बना नहीं। तो वो बोलती है अम्मा ला रही हूँ ला रही हूँ। इतनी देर में उजाला लेके पहुँची, कहती इतना टाइम लगता है। तो बोलती पका रही थी, क्या चूल्हे पे चढ़ के बैठ गई थी तुम। उजाला को बहुत परेशान कर रही है रिजवान की माँ, बात बात पे नखरे करना, मना करना, चीखना, चिल्लाना, खाने से इनकार करना, हर तरह की खिदमत कर रही है उजाला, जो कि एक बेटी करती है, बहू कभी भी नहीं करती, लेकिन उजाला एक बेटी से बढ़ के उनके लिए साबित हो रही है। वो हर काम बड़े प्यार और लगन से कर रही है, हर चीज़ उनके लिए तैयार कर रही है, खाना बना रही है, उनकी खिदमत कर रही है, लेकिन वो बहुत नखरे दिखा रही हैं उजाला को। दलिया लेकर आती है, दलिया खिलाने की कोशिश करती है, एक चम्मच से ज़्यादा नहीं खाती कि मुझे नहीं खाना, मेरा दिल नहीं चाह रहा, हर वक्त दवाइयाँ खिलाती रहती, चली जा दफ़ा हो जाए यहाँ से। उजाला किचन में काम कर रही होती है, बर्तन साफ़ कर रही होती है, तभी वो सोचती है कि क्या चाहा था मैंने और क्या हो गया। यहाँ पे हलीमा बख्तियार को समझा रही होती है कि मेरी बहन खून के आंसू रो रही है, उसको इतने काम करने पड़ते हैं, आप लोगों ने बहुत गलत किया, इतनी जल्दी शादी करके हम कहीं और भी उसकी शादी कर सकते थे। रिजवान कोई काम नहीं करता, बीजान तो उजाला से बहुत प्यार करती हैं, आप लोगों ने ज़्यादती की है मेरी बहन के साथ, खैर छोड़िए अब तो उसकी शादी का तो बर्दाश्त करना पड़ेगा, उससे सख्त तक के मर जाएगी। बीवी बख्तियार बोलता है तुम्हारी बहन ने अपने गला खुद खोदा है, बदनामी की चादर से अच्छा था कि इज्जत से उसकी शादी हो जाती जो कि हमने करवा। अब उजाला को वहीं रहना होगा। रिजवान आता है तो उजाला पूछती है खाना लाऊं, कहता है मैं बाहर से खा कर आया हूँ। तो उजाला बोलती है चाय लाऊं, तो कहता है तू क्या पहले किसी होटल वगैरह में काम करती थी, चाय लाऊं हाँ इसके अलावा कोई बात नहीं आती, बदनामी ज़माना लड़की, तुझे मैंने अपने घर में जगह दे दी, तू इतनी ज़बान चलाती है मेरे। क्योंकि उजाला बोलती है कि मैं क्या करूँ, आपकी अम्मा का ख्याल रखूँ, घर का ख्याल रखूँ, आपकी खिदमत करूँ, इससे ज़्यादा क्या चाहते। तो बोलते हैं बदज़बानी करने की ज़रूरत नहीं है, बदनामी ज़माना लड़की है, तो तुझे मैंने अपना लिया, पूरे मोहल्ले वाले मेरी दाद देते हैं कि यतीम लड़की को, और जिसके इतने किस्से मशहूर थे। तो वो उजाला कहती है इन बातों में कोई सच्चाई नहीं है। तो कहता है हाँ एक तू ही सच्ची है, बाकी सब झूठे हैं, पूरा मोहल्ला झूठ बोलता है, मैं तेरी हर चक्कर से वाकिफ़ हूँ, मुझे सब पता है, तू जिस तरह की लड़की थी तुझसे मैंने शादी करी, तो शुक्र कर तुझे इज़्ज़त के काबिल बना दिया, अब तू सर उठा के जी सकती है दोबारा सिर्फ मेरी वजह से, वरना तू जिस तरह की लड़की थी तुझे कोई इज़्ज़त ना देता। जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।